देखिए स्टूडेंट, हर किसी की लाइफ में ये होता है ना, अपने इनकम को बढ़ाएं। लेकिन कहते हैं ना बिजनेस की भाषा में, आपका पैसा तभी बढ़ेगा जब पैसा लगाएंगे। मतलब पैसे से पैसा बनता है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आय और रोजगार के निर्धारण वाला चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे आय को बढ़ाने की, कि इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। तो प्रोफेसर कीन्स ने एक सिंपल कॉन्सेप्ट दिया कि अगर आप अपनी अर्थव्यवस्था, अपने इकोनॉमी की इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो फ्री फोकट में इनकम नहीं बढ़ेगा। अगर इकोनॉमी की इनकम लेवल को आप अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके जाना चाहते हैं, एक ऐसे पोजीशन में लेके जाना चाहते हैं जहां पर अपने अर्थव्यवस्था को होना चाहिए, तो सबसे पहला है कि आपको निवेश करना होगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, आपको इकोनॉमी में पैसे डालने होंगे। क्योंकि पैसा डालेंगे, इकोनॉमी में पैसा घूमेगा, और इकोनॉमी में जितना पैसा घूमेगा वो आपकी इनकम उतनी ही धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो बिना पैसे इन्वेस्ट किए, बिना निवेश किए आपका पैसा नहीं बढ़ने वाला है। तो जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, उस निवेश करने की तुलना में आपकी आय जितनी ज़्यादा बढ़ती है, उसके बीच का जो संबंध होता है उसी को निवेश गुणक के नाम से प्रोफेसर कीन्स ने कहा है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं। आज की इस क्लास में हम इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को ही डिटेल से समझेंगे और इससे रिलेटेड 2-4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं उनको भी पढ़ेंगे। लास्ट तक बनिएगा, लास्ट में मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं उस तरह के क्वेश्चन बता रहा हूं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा निवेश गुणक का अर्थ। ये प्रोफेसर कीन्स का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको प्रोफेसर कीन्स की थ्योरी कहते हैं। इसको बोलते हैं कीन्सियन थ्योरी। कीन्सियन थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। कीन्स ने कहा है कि अगर आपको अपनी आय यानी कि इनकम को क्या करना है, आपकी इनकम को बढ़ाना है, तो इनकम को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा। निवेश का मतलब होता है आपको अपना पैसा इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसको हम आई से इन्वेस्ट करें। पैसा लगाएंगे, मान लो आपका पहले से ही 2 लाख रुपए बिजनेस में लगा हुआ है और 2 लाख के बदले में आपको हर महीने 20,000 रुपये की इनकम मिलती है। आप कह रहे हैं 20,000 इनफ नहीं है, तो अगर 20,000 की इनकम को बढ़ानी है तो आपको पैसा और लगाना पड़ेगा। तो आप 1 लाख रुपए और लगाते हैं, तब जाके 20,000 हो सकता है 30, हो सकता है 40, कुछ भी बढ़ सकता है। तो इसका मतलब होता है पैसा इन्वेस्ट करने से ही आय में वृद्धि होती है। तो ये कहा गया है, प्रोफेसर कीन्स ने ये कहा है, सबसे पहले तो जो निवेश गुणक है, जो गुणक यानी कि मल्टीप्लायर, उसको कैपिटल के से शो किया। उन्होंने कहा कि कितना भी निवेश किया जाए, उस निवेश की तुलना में आपकी जो इनकम बढ़ेगी, तो जितने गुना अधिक इनकम बढ़ती है उसी को निवेश कहते हैं। मान लो आपने इकोनॉमी में 100 करोड़ इन्वेस्ट किया है और एक टाइम के बाद वो 100 करोड़ जो है 500 करोड़ में बदल गया है, इसका मतलब अर्थव्यवस्था में 5 गुना अधिक आय में वृद्धि हुई है। तो इस 5 गुना को ही हम निवेश गुणक के नाम से जानते हैं। ये कीन्स की थ्योरी है। अब इसी को थोड़ा सा हम डिटेल से समझते हैं। कीन्स के विचार में कीन्स ने ही एक्सप्लेन किया है कि अर्थव्यवस्था में जब भी स्वायत्त निवेश यानी कि सरकार के द्वारा निवेश किया जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में निवेश सरकार के द्वारा बेसिकली होता है, कोई भी स्वायत्त निवेश किया जाता है तो आय में केवल निवेश की तुलना में वृद्धि नहीं होती है। जितना निवेश किया जाता है, जितना पैसा लगाया जाता है, उससे कई गुना अधिक वृद्धि होती है। तो ये जितने गुना अधिक वृद्धि होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, निवेश गुणक के नाम से जानते हैं। जैसे अगर आपने 100 रुपए लगाया तो एक टाइम के बाद वो 200 बन जाएगा, तो 2 गुना अधिक वृद्धि हुई है। इसी 2 गुना को ही निवेश गुणक कहते हैं। कहने का मतलब होता है निवेश और आय के बीच का जो संबंध है, उस संबंध को ही निवेश गुणक के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब होता है अगर आपने अपने निवेश में परिवर्तन किया तो आय में भी परिवर्तन हुआ। इसका मतलब होता है निवेश में होने वाले परिवर्तन से आय में होने वाले परिवर्तन के बीच के आनुपातिक संबंध को हम निवेश गुणक के नाम से जानते हैं, जिसको इस फार्मूले में शो कहते हैं, जहाँ पर डेल्टा वाई का मतलब होता है आय में परिवर्तन। क्या बोलते हैं इसको, आय में परिवर्तन। वहीं पर डेल्टा आई का मतलब होता है निवेश में परिवर्तन। निवेश में परिवर्तन यानी कि जितना पहले लगाया था, अगर आय को बढ़ाना है उससे अधिक करेंगे, ठीक है, उससे अधिक करेंगे। मान लीजिए पहले 100 रुपये का पैसा लगाया था तो आपको 200 रुपये की इनकम मिली थी। अब इनकम बढ़ा के आपने 500, इन्वेस्ट बढ़ा के 500 कर दिया, यानी कि 400 रुपये की आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। इसकी तुलना में आय आपकी कितनी होगी, 1000 हो गई।
तो निवेश की तुलना में जितने गुना अधिक आय बढ़ती है वही हमारा निवेश गुणक होता है। इसको आज इस एग्जाम्पल समझें कि किसी अर्थव्यवस्था में 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने पर 60 करोड़ की इनकम होती है। 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने पर मतलब आपने कितना इन्वेस्ट किया, डेल्टा आई कितना हुआ 10 करोड़। इसकी तुलना में आय में कितनी वृद्धि हो गई 60 करोड़। तो इसका मतलब ये हुआ के इक्वल टू होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इसका मतलब ये हुआ 60/10 यानी कि 6 अर्थव्यवस्था में 6 गुना अधिक आय की वृद्धि हो रही है। अब सीधी सी बात है कि अगर आप अर्थव्यवस्था में निवेश करेंगे, निवेश करने का मतलब होता है आपका व्यय बढ़ रहा है और एक टाइम के बाद आय में वृद्धि होगी। तो निवेश करने से डायरेक्ट नहीं, एक स्टेप टू स्टेप 100 रुपये मार्केट में आएगा, आप उसको उत्पादन करेंगे, लोग खरीदेंगे, फिर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 100 से होगा 120, फिर वो मार्केट में जाएगा, फिर 120 से होगा 150, फिर वो मार्केट में जाएगा, 150 से होगा 200, तब जाके ये 100 रुपये 200 बनता है। एक बार में नहीं होता है, कई बार ये ओपन होता है, कई बार ये घूमता है। और अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे निवेश करेंगे इसकी गाड़ी घूमती चली जाती है और तब जाके ये निवेश गुणक कई गुना अधिक निवेश में वृद्धि करती है। अब निवेश डिपेंड करता है उपभोग पर, क्योंकि आपने पैसा लगाया, अब वो अर्थव्यवस्था में रहेगा, अर्थव्यवस्था में वापस आना चाहिए। और अर्थव्यवस्था में वापस तब आएगा जब उपभोग की लोग उपभोग करेंगे, मतलब खर्चा करेंगे, व्यय करेंगे। अगर पैसा दबा के घर में रखते हैं वो अर्थव्यवस्था में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में गुणक का और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का संबंध होता है। इन दोनों में प्रत्यक्ष संबंध होता है, क्योंकि उपभोग होगा तो ही सामने वाले की आय बढ़ेगी, तो ही निवेश किया जाएगा। इसका मतलब होता है कि अगर हम उपभोग की बात करते हैं यानी कि एमपीसी की बात करेंगे और दूसरी तरफ अगर निवेश की बात करेंगे, अगर आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ रहा है मतलब उपभोग बढ़ रही है तो आपके निवेश में भी वृद्धि होगी, मतलब के भी बढ़ेगा। वहीं पर अगर एमपीसी में कमी होती है, उपभोग में कमी होती है तो निवेश में भी कमी हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों में प्रत्यक्ष संबंध होता है, जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। और ये MPC आपको पता होना चाहिए, मैं एक फार्मूला बताया था MPS का, मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था 1 MPC MPS को कि जितना आप बचत करेंगे एक समय के बाद वो निवेश बनेगा। तो बचत जितनी ज़्यादा होगी निवेश गुणक भी उतना कम हो जाएगा। तो यहाँ पर उदाहरण देके समझते हैं। मैंने अभी कहा कि MPC जितना ज़्यादा होता है निवेश गुणक उतना ही बढ़ेगा। जैसे MPC 0.5 है तो गुणक कितना होगा, तो हमारे पास फार्मूला होता है गुणक बराबर 1/1 माइनस MPC। तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 0.5, तो जो 1/0.5 पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया तो ये हो गया 2। मतलब जब निवेश गुणक 50% है तो गुणक होगा 2, यानी कि 2 गुना अधिक की वृद्धि होगी आय में। लेकिन अब निवेश गुणक को अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा K इक्वल टू 1/1 माइनस 0.75। तो ये हो जाएगा 1/0.25। तो यहाँ पर पॉइंट हटाया 2 जुड़ा बढ़ाया तो ये हो जाएगा 4। देखिए मतलब MPC और गुणक में प्रत्यक्ष संबंध होता है। MPC बढ़ेगा तो निवेश गुणक भी बढ़ेगा। जब निवेश गुणक की बात कर लेते हैं तो सीमांत बचत प्रवृत्ति और गुणक के बीच के भी संबंध को समझना पड़ेगा। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC और गुणक के बीच में प्रत्यक्ष संबंध होता है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति और गुणक के बीच में विपरीत संबंध, तो उल्टा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके MPS बचत में अगर वृद्धि होती है तो उपभोग में कमी होगी, जिससे निवेश गुणक कम हो जाएगा। अगर बचत में कमी होती है तो उपभोग वृद्धि होगी और निवेश गुणक बढ़ेगा। यानी कि इन दोनों में नेगेटिव संबंध होता है और उसको सिग्निफाई किया जाता है K इक्वल टू 1/MPS। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज़ करती है। देखिए अर्थव्यवस्था में MPS कितना है 0.5, तो गुणक निकालना है K इक्वल टू 1/1 माइनस MPS। ये होगा 1/0.5, पॉइंट से पॉइंट काटा 0 बढ़ा तो ये हो गया 2। वहीं पर MPS 0.25 है तो K इक्वल टू 1/0.25, पॉइंट हटाया 2 जुड़ बढ़ाया तो 25 × 100 ये हो गया 4। ठीक है, मतलब साफ है कि अगर सीमांत बचत प्रवृत्ति में कमी होती है तो गुणक बढ़ता है। आगे बढ़ेंगे गुणक की यंत्रकला। आखिर ये पैसा बने कहा कि इनकम में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, कई गुना। अब लेकिन ये इनकम में बढ़ना या घटना, ये 2 स्थितियां हैं। तो इसको बोलते हैं अनुकूल प्रक्रिया और प्रतिकूल प्रक्रिया।
अनुकूल प्रक्रिया मतलब होता है अगर निवेश को बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, अगर निवेश को बढ़ाया जाता है तो उससे आय में वृद्धि होगी। निवेश बढ़ेगा तो आय में वृद्धि होगी, इसको बोलते हैं अनुकूल प्रक्रिया। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था से पैसे को निकाल लिया जाए, क्या किया जाए, निवेश को घटा दिया जाए, पैसा निकाल लिया जाए, तो इससे क्या हो गया, आपकी आय में भी क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो आय का कम होना प्रतिकूल प्रक्रिया है और आय में वृद्धि होना अनुकूल प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया कैसे काम करती है उसके लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम है। मान लेते हैं, माना कि प्रारंभिक निवेश अर्थव्यवस्था में सबसे पहले पैसा आया कितना, 1000 रुपये। कितना आया, 1000 रुपये। आप ये मान कर लेते हैं क्योंकि निवेश डिपेंड करता है एमपीसी पर, उपभोग प्रवृत्ति पर, और एमपीसी है कितना, 50% ही मान। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इसका मतलब के कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस MPC इक्वल टू 1/1 माइनस 50 1/50.5। तो ये हो गया आपका कितना, 2। इसका मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में जो आय में वृद्धि होगी कितनी, 100 × 2 यानी कि 200। अब ये 100 से 200 तक आने की कहानी ही है यंत्रकला, निवेश प्रक्रिया। कैसे, सबसे पहले अर्थव्यवस्था में कितना आया, 1000 रुपये आया। निवेश करोगे तो 1000 रुपये की इनकम को जनरेट करेगा, ठीक है। अब उपभोग प्रवृत्ति कितनी है, एमपीसी है कितना, 50%, यानी कि 50% खर्च हो जाएगा, 500 रुपये, और 500 रुपये बच जाएगा, ठीक है। ये खर्च नहीं होगा। जो खर्च होता है वो दोबारा कहाँ आता है, अर्थव्यवस्था में आता है। कहाँ आता है, अर्थव्यवस्था, क्योंकि आपका खर्चा किसी और की इनकम, तो ये 500 रुपये दोबारा आ जाएगा इनकम के रूप में। 500 का आधा दोबारा खर्च हो जाएगा और 250 रुपये फिर से बच जाएगा। जो खर्च होगा वो पुनः अर्थव्यवस्था में आएगा। 125 रुपये दोबारा खर्च होगा और 125 अर्थव्यवस्था में। कुछ पैसा हमेशा 50% बच जाएगा और 50% खर्च होगा। जो 50% है वही दोबारा इनकम जनरेट करता है, क्योंकि जो सेविंग है वो तो कहीं ना कहीं दब रहा है ना, लोगों के घर में है, बैंक में है, जैसे अर्थव्यवस्था में वापस नहीं आ पा रहा है। अब ये फिर से 125 रुपये वापस आ जाता है और उसका 50% कितना होता है, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, 62। अब ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब ये क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो एक टाइम के बाद इन सबको ऐड करेंगे तो ये आय जो है कितना बन जाएगा, 2000। ये हो गया 1000 × 2000 और ये हमारा बन जाएगा 1000 और बचत हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया होती है जो कई बार घूमता रहता है और कई बार अर्थव्यवस्था में घूमते जो है अर्थव्यवस्था में अंतिम रूप से कितना, 2000 रुपये का निर्माण कर लेता है। इसी को बोलते हैं निवेश प्रक्रिया की यंत्रकला, ठीक है। आपको यही एग्जाम्पल के साथ बताना है। अब कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ये तो मैंने बता दिया कि गुणक याद कीजिए, जो MPS इतना और MPS इतना दे रखा है और इधर रखा है, ये आपको खुद सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, गुणक याद कीजिए, अगर MPC 0.8 हो और MPC 0.8 होता है तो क्या करेंगे, K = 1/1 माइनस MPC का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 1/1 माइनस 0.8 हो गया, तो ये जगह 1/0.2 पॉइंट हटा 0 बढ़ाया तो कितना हो गया, ये 5। इसको आप खुद होमवर्क में सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। मैं करवा चुका था पहले, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरह से ज़्यादा आता है। जैसे एक अर्थव्यवस्था में वास्तविक आय 500 करोड़ है और पूर्ण रोजगार पर आय 800 करोड़ है। यदि MPC 0.75 है तो कितना निवेश बढ़ाया जाए कि पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो। अगर MPC ये है तो आपसे कहा गया कितना निवेश बढ़ाया जाए, कितना निवेश बढ़ाया जाए कि आपकी इनकम 800 करोड़ हो जाए। तो चलिए कितना इनकम बढ़ाया जाए वो पता करने के लिए हमें निवेश गुणक चाहिए। क्या चाहिए, निवेश गुणक। और अगर MPC गिवन है हमारे पास, MPC है 0.75, तो यहाँ से निवेश गुणक निकालो पहले, 1 माइनस MPC, तो कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस 0.75 इक्वल टू 1/25। तो ये हो गया कितना, पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ाया, 25 × 4, मतलब अर्थव्यवस्था में 4 गुना अधिक निवेश में वृद्धि करनी है आय में। तो निवेश कितना होगा वो निकालना है। तो इसका मतलब होता है दूसरा फॉर्मूला, K = ΔY/ΔI, ठीक है। हमारा पूर्ण रोजगार पर आय कितनी है, 800। कितना है, 800। कह रहा है
निवेश को कितना बढ़ाया जाए कि पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो। तो हमारा के होना चाहिए 4, निवेश को बढ़ाना है और इनकम कितना होना चाहिए 800 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा आई इधर आ जाएगा, 800/4 यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कितना 200। इन हमारे अपने निवेश में कितनी वृद्धि करनी है 200 करोड़। निवेश में रुपए 200 करोड़ की क्या होनी है वृद्धि होनी है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में और आपको सॉल्व करना होता है। समझ में आ गया? कोई भी डाउट है मैं हूँ तो समझाने के लिए जरूर पूछिएगा। ठीक है, इस तरह से मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम में भी और साथ ही साथ फेसबुक में भी। चलो बाय।